सभी को जय मसीह। मेरे अजीजों, बहुत बड़ा प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया और आपने टाइटल में देख लिया होगा और आप भी हैरान होंगे कि वाक्य में परमेश्वर कैसे कहाँ से ऐसी चीजें लेके आता है और मेरे सामने प्रकट करता है और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे वचन देता है, समझाता है और वही चीज मैं आपके सम्मुख लाता हूँ। मेरे अजीजों, जब आप सुनते नहीं हो तो दुख तो होता है कि बहुत मिस कर देते हो कभी कभी आप प्रभु के उन ज्ञानों को, प्रकाशनों को, जिससे बहुत चीज से वंचित हो जाते हो और वो आशीष नहीं आ पाती जो आपके पास आनी चाहिए। आज जो प्रकाशन मिला है आप भी हैरान हो गए वाक्य में मनी प्लांट पौधे के बारे में, और ये प्रकाशन सबसे अद्भुत है। वचन और प्रार्थना, वचन देने से पहले प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना से पहले ये कहना चाहता हूं कि ये वचन मसीह भाई बहनों के लिए, उनके परिवार के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए। हमें दूसरों के विश्वास से या उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि देखो हर किसी का विश्वास अलग है। लेकिन मेरा जो प्रभु ने काम दिया हुआ है अंधविश्वास को दूर करना और एक गलत मार्ग से सही मार्ग पर लाना। आज इस मनी प्लांट के बारे में जानेंगे वचन से। पवित्र बाइबल हमें क्या कहती है और क्या वाक्य में ये एक ऐसा पौधा है जिसको लगाने से आशीष, धन की आशीष की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता स्वामी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ऐसे अद्भुत प्रकाशन से जो मेरे समझ से परे है। वाक्य में तू हमारे साथ है, तो मेरे साथ है पिता परमेश्वर, तो ऐसे प्रकाशन देता है। ये गुण भेद की बात तू ही तो जानता है और तूने मुझे दिया। बहुत लोग पिता अंधविश्वास में या पिता परमेश्वर गलत फहमी भी जी रहे थे, लेकिन आज तो इन सबको बचाएगा और अपने मार्ग पे लेके आएगा और आज बहुत कुछ तू खोलेगा। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन प्रकाशन के लिए और इस सब कुछ प्रार्थना के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज पिता हमारे जीवन से वो आंखें जो शैतान अंधे करती उसे खोल देना और आज हम सबको देख पाए। मुझे बोलने के लिए तेरी सामर्थ पवित्र आत्मा तूने दी, तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। वाक्य में मिले अजीजों, ये बहुत अद्भुत है कि ऐसा प्रकाशन नहीं मिल सकता बिना पवित्र आत्मा के, और ये बात आप भी जानते हैं। और प्रभु की अगुवाई से ये पहली बार होगा कि कोई मलिन पेंट पे ऐसा संदेश या सेरेमनी या कोई प्रकाशन आपके पास आया होगा। हालेलुया। और जब मैं प्रभु मुझे एक्टिव रखता है और जब कोई ऐसी चीज मेरे सामने आती है तो वो रुक जाती है उसे टाइम। यूट्यूब पे ऐसे ही आया और एक अचानक से इस पौधे के बारे में बताया और वहां रुक गया मैं। बस वहां से परमेश्वर ने मुझे सब कुछ देना शुरू कर दिया। यही तो चीज है, प्रभु मुझे कभी रास्ते से, कभी सपने से, कहीं से भी बातें करता है और कहीं से भी प्रकाश देता है। आज जिन घरों में जो लोग मसीह है, क्रिश्चियनिटी है, खासकर जो लोग मनी प्लांट लगाते हैं, मेरे से दो बातें बताऊंगा। इन सब के लिए पहले प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना हम सबके लिए आज उद्धार का मार्ग लेकर आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बिल्कुल मेरे से उद्धार का मार्ग है। और आज मेरा वचन फिर से कहूंगा, जो प्रभु का वचन है ये क्रिश्चियनिटी के लिए है, मसीह भाई बहनों के लिए और खासकर उनके लिए जो अंधविश्वास नहीं जीते। देखो पेड़ लगाना मना नहीं है, आप पेड़ पौधे लगाओ, मनी प्लांट लगाओ, इसका नाम मनी प्लांट होगा और इससे आप लगाओ, इससे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। इसके जो एक प्राकृतिक जो फायदे हैं वो है, और पेड़ पौधे लगाना अच्छी बात है, ऑक्सीजन मिलता है। बल्कि हमारे ऊपर भी बहुत सारे पौधे प्रभु के दया से लगे हुए हैं, तो मेरे पापा को पौधों का शौक है लगाने का, तो अच्छी बात है। लेकिन अब बात आती है हमारी मानसिकता की, और ये खासकर प्रभु हमें चेक करता है। जैसे मैंने एक बार वचन दिया था, कबूतर के ऊपर दाना देना अच्छी बात है, लेकिन हम एक लालच में दे रहे, वो एक अलग बात है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे लगाना अच्छी बात है, लेकिन हम मनी प्लांट इस पर्पज से लगा रहे, खासकर मसीह लोग जो बाइबल पढ़ते हैं कि इससे धन की प्राप्ति होगी या इस लगाने से हमारे जीवन में नौकरी मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी, तो ये सरासर गलत है मेरे से, बिल्कुल गलत है। ये बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि खिलाफ है। क्योंकि अगर आप सोचो मनी प्लांट लगाने से आपको कोई आशीष आती तो फिर इंसान नौकरी क्यों करता? ये मजदूर जितनी भी है वो नौकरी क्यों करते? वो अपने घर में लगा सकते थे ना मनी प्लांट, और पैसे की आशीष आती नहीं मिले। गरीबी क्यों है फिर? ऐसा नहीं है, सिर्फ एक दिमाग की मानसिकता है, और इस मानसिकता को दूर करने के लिए प्रभु ने ये वचन दिए। फिर कहता हूँ मसीह भाई बहनों से, क्रिश्चियनिटी से जो लोग लगाते हैं, आप ध्यान से सुनना और लगाओ, लेकिन शैतान के उन अंधविश्वास से बच के रहना कि देख ये मनी प्लांट तूने लगाया, तेरे बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अब तू तरक्की पे है, आशीष आ रही है, यानी कि पेड़ से आशीष आ रही है, तो यानी कि सेकंड, पहला दर्जा प्रभु का हटकर पेड़ को मिल गया, और फिर सेकंड क्या है? परमेश्वर पे। प्रार्थना करे ना करे, वचन पढ़े ना पढ़े, है ना, और चर्च जाए ना जाए,
मनी प्लांट लगाओ तो आशीष आएगी। ये शैतान की मानसिकता है। और उसके बाद भी अगर आप चर्च भी जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, फिर भी अगर आपका ये दिमाग है कि नहीं, इस पेड़ को भैया हम खाली नहीं करेंगे, इस पेड़ को हम तोड़ेंगे नहीं तो हमारी आशीष चली जाएगी, तो भी आप गुनहगार हो, क्योंकि ये अशुभ और शुभ में आता है। मेरे से तो मैं वचन के द्वारा समझाऊंगा, वचन से बाहर नहीं, और बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहला जो वचन प्रभु ने मुझे दिया वो है उत्पत्ति। हम जानते हैं प्रभु ने, परमेश्वर ने उत्पत्ति में सब कुछ बनाया, पेड़ पौधे बनाए, सब कुछ बनाया। अब सुनो क्या लिखा है, उत्पत्ति 1 अध्याय का 11वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। प्रकृति की शुरुआत करी। पौधे का जिक्र नहीं, यहाँ पे पौधा नहीं लगाया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी का दूसरा उत्पत्ति 2 अध्याय और 5 वचन। उत्पत्ति 2 अध्याय का 5 वचन लिखा है, तब मैदान का कोई भी पौधा भूमि पर ना था। सुनो गौर से, तब मैदान का कोई भी पौधा भूमि पर ना था, ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उसके बाद सब कुछ उगाया। लेकिन उत्पत्ति आप पूरे पढ़ोगे, पूरी बाइबल पढ़ोगे, कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य तक, खासकर उत्पत्ति से कहता हूं, ये नहीं लिखाया कि बेटा ये आशीष का पेड़ है, ये आशीष का पेड़ है, इससे लगा और तू आशीषित होगा। ऐसा नहीं, बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य को ही आशीषित कर दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जहां तू हाथ लगाएगा वो जगह आशीषित हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा आशीष देने वाला है। धन संपत्ति हो, पति पत्नी पर हो, कारोबार पर हो, सारी आशीष का मालिक मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। और इसमें हम और गहराई में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करके दिखाता है। मेरे दोस्तों, अगर प्रभु जिस चीज को श्राप दे उसे आशीष में कोई नहीं बदल सकता, और प्रभु जिसको आशीष दे उसे श्राप कोई नहीं दे सकता। तो प्रभु ने कहा है, वचन में साफ लिखा है, तुम मेरी खोज कर, सारी वस्तु तुझे मिल जाएगी। वचन में मन लगा तो तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। ये है आशीष के सोर्स मेरे अजीजों, ना कि मनी प्लांट जिसे हम लगाते इस पर्पस से कि आशीष आएगी। लगाओ, लेकिन पर्पस हमारा ये हटा दो। मैं मसीह लोगों से कह रहा हूं, खासकर वचन साफ कहता है, वचन को सुनो। वचन क्या कहता है? भजन संहिता 75 और उसका 6वां वचन क्या कहता है? भजन संहिता 75 और उसका 6वां वचन क्या कहता है? क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती। जंगल यानी कि पेड़ पौधों से भी नहीं आती। बढ़ती, चाहे धन की संपत्ति की बढ़ती हो, चाहे किसी चीज की बढ़ती हो, यानी कि आशीष, उन्नति होना। क्या? क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है। हमारा परमेश्वर ही आशीष देने वाला है। हालेलुया। मेरा जितना प्रभु धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अंतिम जगह के मैं प्रार्थना करूंगा। तो मेरे से तो पेड़ पौधे लगाओ, भले प्लांट लगाओ, लेकिन पर्पस आपका ये ना हो कि इससे लगाने से मैं फल रहा हूं, आशीषित हो रहा हूं, क्योंकि आशीष का स्रोत परमेश्वर है, पवित्र बाइबल है। और प्रभु ने इंसानों को इतना आशीष दे रखा है कि जहां जब जाएगा वहां तेरे काम सफल होंगे। तो जिस काम में हाथ डालेगा वो काम सफल होंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीष है कि आपके पेड़ पौधे फल रहे। प्रभु सबको आशीष देता है, और हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ बना रखा है। इसलिए प्रभु ने ये आज का प्रकाशन दिया है। और कभी कभी क्या होता है, शैतान का मैं आपको एक प्लानिंग बताता हूँ। कभी कभी आपका मनी प्लांट सूख जाएगा तो आपका साइकोलॉजी ये हो जाएगा, अब मनी प्लांट सूख गया तो अब आशीष खत्म। ऐसा नहीं है मेरे से। मनी प्लांट लगाओ या नहीं लगाओ, आशीष का स्रोत परमेश्वर है। लेकिन पेड़ पौधे आप लगाओ सिर्फ प्रकृति के लिए, अपने शौक के लिए और ऑक्सीजन के लिए। इसके यही पर्पज है, जो प्रभु ने बना रखा है, सिर्फ वही पर्पज रखे। इसे मिसगाइड मत हो,
अंतिम वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है वो है नीति वचन 10 अध्याय का 22वां वचन। नीति वचन 10 का 22 वचन कहता है, धन यहोवा की ओर से मिलता है। देखो बाइबल हमें साफ साफ बोलती है कि धन यहोवा की ओर से मिलता है और वह इसमें दुख नहीं मिलाता। तो परमेश्वर धन्यवाद हो। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज ये वचन प्रकाशन आपको मिला ताकि आपके जीवन से ये अंधविश्वास, अंधकार दूर हो जाए। और शैतान हो सकता है कि इस मल्टीप्लाई के द्वारा आपको परेशान करता, आपको मेंटल टॉर्चर देता है, या आपको परमेश्वर को सेकंड रखने के लिए और इन चीज़ों को फर्स्ट रखने के लिए बोलता है। आज वो सारी प्लान कैंसिल हो गई शैतान का। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे भी आप बाहर आए होंगे। परमेश्वर पिता आशीष दे। अपनी राय जरूर देना इस संदेश के लिए। धन्यवाद करते, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वचन प्रार्थना इस प्रकाशन का मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे साथ हो पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये प्रकाशन जो तेरी ओर से मिला वो अद्भुत है पिता। आज बहुतों के जीवन में एक नया प्रकाशन आया, एक नई ऊर्जा आई है और एक ज्योति आई है पिता। आपसे जो वो सिर्फ मनी प्लांट इसलिए लगा रहे थे आशीष के लिए, और शैतान उनको गुमराह कर रहा था, लेकिन आज आपने सारी प्लानिंग को कैंसिल करा। इस अद्भुत पिता, अद्भुत वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ आपने ये सारी प्रार्थना सुनी और आज सभी लोगों को अंधकार से बाहर लेके आया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। अपनी राय जरूर देना। जय मसीह।